दोस्तों, पंचायत वेब सीरीज का सीजन 4 आ गया है, जहां सीजन 3 विधायक और सचिव की लड़ाई और आने वाले पंचायत इलेक्शन की हाइप पे खत्म हुआ था। वहीं से ये कहानी कंटिन्यू होती है। इस सीजन का डिटेल एनालिसिस करने से पहले चलिए इसकी स्टोरी लाइन जान लेते हैं। सीजन 3 की लास्ट फाइट के बाद जहां एक तरफ प्रधान जी ने विधायक और भूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, वहीं दूसरी तरफ भूषण ने सचिव जी के खिलाफ मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके कारण सचिव मेंटल प्रेशर में है और वो चाहते हैं कि कैसे भी करके उनके ऊपर से ये एफआईआर हट जाए। और इसी टेंशन में सचिव जी शराब पीकर भूषण के घर माफी मांगने पहुंच जाते हैं, जहां भूषण एफआईआर हटाने के लिए मान जाता है, लेकिन बदले में अपने ऊपर से एफआईआर हटाने की डिमांड रखता है। सचिव जी के कैरियर को लेकर प्रधान जी भूषण का नाम एफआईआर से हटाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन विधायक के कहने पर भूषण की शर्तें बढ़ती जाती हैं और बात यहाँ बिगड़ जाती है। इसके बाद कहानी का पूरा फोकस पंचायत इलेक्शन पे चला जाता है, जिसमें इलेक्शन के कैंपेन से लेके इलेक्शन जीतने तक दोनों पक्षों का घमासान दिखाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रधान जी के पक्ष की। पूरे सीजन में प्रधान जी की पार्टी के सारे मेंबर्स का मेंटल ब्रेकडाउन साफ साफ देखने को मिला है। इलेक्शन की कैंपेनिंग को लेकर ना उनके पास कोई आइडियाज है, ना इनोवेशन है, ना ही इलेक्शन जीतने का जज्बा दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी उम्मीद जागी थी जब मंजू देवी के पिता इलेक्शन में उन्हें बूस्टअप करने के लिए आते हैं, लेकिन उससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सीजन की शुरुआत से ही पार्टी के सारे मेंबर इलेक्शन हारने के डर से डिप्रेस नजर आ रहे हैं। पूरी पार्टी का कॉन्फिडेंस लेवल बुरी तरह से हिला हुआ है। इनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स या प्लानिंग नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भूषण एंड पार्टी जबरदस्त इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। गांव की समस्याओं को लेके वो लोग नए नए आइडियाज के साथ कॉन्फिडेंटली काम कर रहे हैं और गांव वालों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रधान जी की पार्टी से कैसे डिफरेंट है और कितना बेहतर है। दोनों पार्टी में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जहां एक तरफ इलेक्शन जीतने को लेकर भूषण एंड पार्टी हाईली कॉन्फिडेंट है, वहीं दूसरी तरफ प्रधान जी की पार्टी जीरो प्लानिंग के साथ मोराललेस और कंफ्यूज नजर आती है। हद तो यह है कि प्रधान जी भूषण के कंपेयर में सीनियर पॉलिटिशियन होने के बावजूद उनके पास खुद की कोई प्लानिंग नहीं है और हर काम में भूषण की पार्टी को कॉपी करते हुए नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपनी इसी गलती के कारण प्रधान जी इलेक्शन हार जाते हैं और क्रांति देवी प्रधान बन जाती हैं। सोशल मीडिया पर लगातार डिस्कशन चल रहा था कि क्या हो कि क्रांति देवी इलेक्शन जीत जाए। अब देखना यह है कि क्रांति देवी कैसी प्रधान बनती हैं और फुलेरा में क्या क्या होता है। टीवीएफ ने क्रांति देवी को जिताकर एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग स्टेप लिया है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रधान जी की पार्टी का क्या होता है। चलिए बात करते हैं सीजन 4 में किसका कैरेक्टर कितना डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सचिव जी की, जहाँ सीजन 3 तक वो शॉर्ट टेम्पर लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर अवेयर थे। वहीं सीजन 4 में ये सेल्फ रिस्पेक्ट मिसिंग है। ऐसा लगता है कि वो कोई ऑफिशियल अधिकारी नहीं, प्रधान जी की पार्टी के कार्यकर्ता हैं। प्रधान जी की पार्टी भी उन्हें बहुत लाइटली ट्रीट कर रही है और उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नजर नहीं आती। मंजू देवी का कैरेक्टर सीजन 3 तक जिद्दी और अक्खड़ दिखाई दिया, लेकिन सीजन 4 में वो सेल्फिश और कमजोर नजर आई। जिस कॉन्फिडेंस के साथ मंजू देवी पहले बात किया करती थी, सीजन 4 में वो कॉन्फिडेंस ही मिसिंग है। अगर बात करें पंचायत वेब सीरीज के सबसे फेवरेट कैरेक्टर प्रहलाद चाकी, सीजन 4 में वो मजबूर और कंफ्यूज दिखाई दिए। एक तरफ जहाँ वो इलेक्शन भी नहीं लड़ना चाहते, दूसरी तरफ प्रधान जी का साथ भी नहीं छोड़ना चाहते। सीजन 4 में सबसे बुरी हालत प्रधान जी की है। ना ही वो इलेक्शन पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही क्रांति और भूषण की बातों का काउंटर कर पाते हैं। अपने लोग भी उनसे कोई सवाल पूछे तो वो उसका जवाब नहीं देते हैं, नाराज होकर चले जाते हैं। वहीं कॉन्फिडेंस की बात करें तो भूषण और क्रांति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। क्रांति देवी की बात करें तो सीजन 3 तक वो एक लड़ाकू महिला के रूप में दिखाई दे रही थी, लेकिन सीजन 4 में वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन के रूप में दिखाई देंगी। सीजन 2 और 3 में विधायक को एक पागल और घमंडी नेता के रूप में दिखाया गया है और उस पर एनिमल असॉल्ट के चार्जेस भी लगे हैं। वहीं सीजन 4 में उसे जानवरों के प्रति इमोशनल दिखाया गया है और ऐसा लगता है कि इस केस में उसे गलत फ्रेम किया गया है। अगर बात करें सीजन 4 में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस की, तो वो है अशोक पाठक की, जिन्होंने विनोद का कैरेक्टर प्ले किया है। इस बार विनोद के हर पहलू पे बहुत बारीकी से फोकस किया गया है, चाहे वो कॉमेडी हो या इमोशनल सीन। गरीब होते हुए भी अपनी पार्टी के प्रति वफादार और ये जानते हुए भी कि उसे पार्टी में कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, फिर भी अपनी पार्टी के जीतने के बाद जिस तरह से विनोद खुश होता है, वो सीन देखते ही बनता है। और यहाँ विनोद ने अपने द्वारा बोला गया एक डायलॉग, हम गरीब हैं गद्दार नहीं, को साबित कर दिया। दूसरा मैं नाम लेना चाहूंगी क्रांति देवी का। सीजन 3 तक उन्हें एक झगड़ालू महिला के रूप में दिखाया गया है, लेकिन सीजन 4 में क्रांति देवी ने अपने एक्टिंग स्किल से सारी लाइमलाइट चुरा ली है। एक दो जगह उन्होंने नेगेटिव डायलॉग बोले हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन वो स्टोरी की डिमांड होगी। लेकिन सीजन 4 में वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन के रूप में सामने आई है। ओवरऑल सीजन 4 का परफॉर्मेंस पिछले 3 सीजन के कंपेयर में एवरेज रहा है, लेकिन सीजन 5 की कहानी को प्लॉट देने में सफल रहा है। रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आगे भी ऐसे ही रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।